नैशनल लोक अदालत हर 3 महीने बाद होंगी। बिजली के बिल को लेइए बैंक के लोन के रिलेटेड जिन्ने भी केस होंगे वो सारे वो सट आउट होंगे। अस चाहते हैं कि तुस लोग भी साढ़े कन्नै जुड़ो, तुस लोग भी आओ, जो थोड़ा हक व इंसाफ हो अस जरूर करवागे उथों। और बच्चों के बारे में, जो अंडर एज बच्चे जो हैं उनकी शादी के बारे में, जहाँ और नशा मुक्त वगैरह, जहाँ जो भी कोई किसी की पेंशन केस वगैरह जो भी हैं, तो आप लोगों को अवेयरनेस किया है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने एक दो बात और भी बताई है, किसी की अगर पेमेंट है या जो कुछ भी है, तो हमारा तो एक मसला पहले भी था पेमेंट का, जो नीचे पुल के बारे में हमने पहले भी बताया था। और पूरे देश में एक हमारे देश को कमज़ोर करने वाला जो चल रहा है कि नशा मुक्त भारत पे बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिस उस पर काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और लोगों को अवेयर किया है। जैसे कि हमारी नई पीढ़ी ज़्यादातर इस नशे की ओर बढ़ रही है, उसके लिए भी इन्होंने गाइड किया है। और भी बहुत सारे जैसे बालक लेबर है, अपने छोटे बच्चों को लोग काम पे लगा देते हैं, उसके बारे में भी बताया है। और जो छोटी एज के बच्चे होते हैं जिनकी शादियाँ करवा देते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा बताया। और मैं अपनी तरफ से और पूरी पंचायत की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रतन सिंह है। मैं एज ए पैरालीगल वॉलंटियर हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी, और मुंशी राम और मेरे कन्ने आए दे, और अपने रियाज होर आए दे, रियाज मनास ये भी PLV हैं। और एक टोर साड़ी जी साड़ी एक क्लीनिक है, असें कल एक प्रोग्राम बनाया कि अस उस एरिए जाइए एक प्रोग्राम करचे जेदे च के लोकें अवेयर करचे। इयां भी उपर चला दा लोकें गाइड करने वास्ते कि नशे जिहड़े न वो गलत नहीं करने। और बच्चे दी जिहड़ी मैरिज है, चाहे कुड़ी है चाहे मुड़ा है, कोई भी है, ओदी 18 साल को थल्ले ब्याह करवाना ओदा कानूनन जुर्म है। साढ़े ग्राएं पद्धरे विच बड़ी बार ऐसा होंदा कि कोई रिश्ते दे विच फसदा बंदा बोली उड़दे, दादा दादी बोली उड़दे, नहीं जी मैं हुण नहीं रौना जी, ते मुड़े दा ब्याह करवाओ, मुड़ा चाहे 15 साल का है चाहे 16 का करवाओ। एक दूआ नंबर कुड़ी का भी ये होंदा कि मैं देखना पता नहीं इसदा ब्याह या नहीं ब्याह दिखना, तो चलो जी ब्याह करवाई लो। ऐसा नहीं करना है, ये कानूनी जुर्म है। और नशा मुफ्त जिहड़ा है, नशा मुफ्त इस टाइम उपर जिहड़ा दौर चला रहा है, हिंदुस्तान पूरा इहदे काम भी देखा। लेकिन लोग जिहड़े न तुहाडे सारे 18 साल को उपर ही हैं। 18 साल को थल्ले कोई लेबर का काम करने वाला बच्चा नहीं होना चाहिए, वह कानूनी अपराध है। किसी भी जगह अगर तुसी बच्चा पाया भी जाता कि यह बच्चा जो 18 साल को थल्ले है, किसी के घर नौकर है या किसी के घर काम करा रहा या कोई लेबर का काम करा रहा, तो फौरन 1098 जो कॉल सेंटर नंबर है वो उपर तुस कॉल करिए। अपनी लोकेशन अपना तुस ये नहीं सोचो थोड़ा कोई ना लिया गया, ऐसी कोई गल नहीं है। थोड़ा कोई ना नहीं होना, उन्हें लोकेशन देनी, थाना देना, और 1 घंटे के बाद तुसें सारा रिजल्ट उत्थे पाई होना। ये ऑनलाइन नंबर है। ये तुस अगर थोड़े ये 181 वूमेन राइट का कोई नंबर है, ठीक है, वूमेन 181 है, उहदे उपर भी तुस कॉल करिए सुनाई सकते। वन स्टॉप सेंटर है, सोशल वेलफेयर ये उपर डिपार्टमेंट जिहड़ा पेंशन और ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, इस किस्म का कोई भी मसले होंगे उहदे उपर एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साढ़े कन्नै ही काम करा दा। और बहुत सारा वन स्टॉप सेंटर होता है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन होता है, CHL विच ऑब्जर्वेशन है। रियासी विच महीने भी 2 बार 3 बार फाइलें दिखने जी प्री लिटिगेशन मुफ्त कानूनी अमदाद साढ़े को लगदियां विदाउट वकील दे। वकील वो नहीं होंदा। तुसें अगर अपने हक इंसाफ की जरूरत है तुस आई सकते हो। अस तुसें लेइयै अपने सैकटरी साहब को, मैडम को लेइयै तुसें ये चीज़ दसी सकने भाई तुहाडी ये मजबूरी है, इस मजबूरी इस डिपार्टमेंट तुहाडी पेमेंट है या कुछ भी है, वो तो तुसें अस सामने हक तुहाडा दिलाने की कोशिश करगे। और दूआ नंबर कोई क्रिमिनल केस होंगे या कुछ कानून दे विच कोर्ट दे विच भी गरीब लोगों वास्ते बड़ी सारिया सहायता आई दी इस किस्म की आई है। देखो LADC एक ये बल्कि डिस्ट्रिक्ट रियासी की गल नहीं करा रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की गल करा रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी चली जाओ, हाई कोर्ट भी चली जाओ, उत्थे भी साढ़े एक लीगल एड की एक दफ्तर बने दा होग जेदे तुसें कि ये सहायता मिलग। उहदे बाद लोक अदालत, साड़ी नैशनल लोक अदालत हर 3 महीने बाद होंगी। बिजली के बिल को लेइए बैंक के लोन के रिलेटेड जिन्ने भी केस होंगे वो सारे वो सट आउट होंगे। अस चाहते हैं कि तुस लोग भी साढ़े कन्नै जुड़ो, तुस लोग भी आओ, जो थोड़ा हक व इंसाफ हो अस जरूर करवागे उथों।
और लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत ये सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्शन दे कन्नै पूरे हिंदुस्तान विच लगदा। ईवन के सुप्रीम कोर्ट भी लगग, अपने इहदे विच हाई कोर्ट विच लगग। श्रीनगर चली जाओ, उत्थे भी लीगल एड तुसें मिलने किते जगह। ओल्ड एज पेंशन है, कुछ कई बार डिपार्टमेंट 2-2 4-4 बार अस डॉक्यूमेंट ले जाने वो नहीं मनते, वो चीज़ आखदे कि भाई ये डॉक्यूमेंट दोबारा फिर ले आओ। अगर तुसें लगता कि कोई घर विच बजुर्ग है ओदी पेंशन नहीं लगी, कोई विडो है ओदी पेंशन, विडो विच भी एक NFBS नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है कि जिहड़ियां 40 साल कोला थल्ले हैं उन्हें वन टाइम वास्ते 40,000 रुपया दिता जाता। पहले 20 आ उसी 40 किया गया था, लेकिन अस लोग पता नहीं होने के बाद अस लोग इन चीज़ों को महरूम रहने। दफ्तर भी जने हाँ जी की आए जी, हाँ जी ये आए जी, अस डॉक्यूमेंट आने, चलो जी बाहर जाओ ऑनलाइन करो, बाहरों असें पता नहीं लगना, साड़ा हक उत्थे रही जाना। ਉਹਦੇ करिए एक बेटी है, पहले ये स्कीम है कि बेटी अगर BPL कैटेगरी की अगर है तो उसे पैसे लभने, ऐसा नहीं है। और रूल खत्म हो जाए, नवा कानून बनी चुका था। पहले 40,000 लभदा हा, उन्हें 70,000 लभना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी क्या है, उसी आखदे समास। समास का मतलब है स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, वो सोशल वेलफेयर दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुस अपना बाहरों जाइए फाइल बनाइए, अपनी ऑनलाइन करो। पहले ये होंदा है कि अस लोग डरदे है कि जी आंगनबाड़ी दी वर्कर हैं, आंगनबाड़ी दी हेल्पर हैं, उन्हें साड़ा नंबर सर्वे विच नहीं दिता वा। और कई सारे बच्चे रही भी गए, बच्चियां रही भी गई 2-2 साल दी पेंडिंग फाइलां, लेकिन अज की डेट विच वो सर्वे नंबर की जरूरत नहीं है। अगर वो तो साढ़े को आओगे, अस तुहाडियां फाइलां बनवागे, कोई बिना पैसे दे, तुसीं ये नहीं समझना कि पैसे कोई इस किस्म का तुहाडा कोई केस क्रिमिनल कोई किसी किस्म का लगे दा, तो जनरल कैटेगरी विच अगर तुसें अपना एक इनकम सर्टिफिकेट लिए LADC लीगल एड चीफ डिफेंस कौंसल साड़ा एक ऑफिस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वकील डिप्यूट किए गए वो तुहाडा केस लड़ने वास्ते। अगर तुहाडे कोल पैसे नहीं हैं, और दूसरा नंबर ST OBC इन जिन्नी भी कैटेगरी हैं, अलग अलग कैटेगरी ने अपने अपने सर्टिफिकेट लिए तो अपना अपना वकील रेगुलर कोर्ट में जो केस लगे ने वो ले सकते हो मुफ्त विच वकील। और अज असें ये लिए टोड़ साड़ी जी क्लीनिक है साड़ी, ये भी तुसें पता है कि इतने क्लीनिक है साड़ी, छोटा जिहा दफ्तर होंदा जेह्ड़े कि मुंशी राम और PLV ओहदे लगे ने। इंदे कन्नै तुस राबता करिए, इंदे कोल एप्लीकेशन लिखवाई सकते हो, इंदे कोल एप्लीकेशन लेइए तुस आई सकते हो कोर्ट विच, और तुसें तुहाडा इंसाफ दिलाने साड़ा पूरा योगदान हो। और ये कन्नै मैं अपनी गल ही खत्म करना, और रियाजियन इधर खड़े न वो भी तुहाडे सामने कोई गल रखणगे। मैं उम्मीद करना कि इस गल उपर तुस गौर करगे और तुस आगे अपने इंसाफ वास्ते। नौजवान जेहड़े मते सारे जेहड़े नौजवान इत्थे मैं दिखा दा, तुस तुहाड़ी आसा साड़ा काम है तुंदे तक पहुंचाना। ये गल तुसें इस गल अपने महल्ले ग्राएं विच पंचायत विच जिथे जिथे तुस अपने अपने दोस्त यार उन्हें ये गल्लां पहुंचाओ कि ये चीज़ां भी है, नैटवर्क चेन बनी जाना, एक सिस्टम जुड़ी जाना, अच्छा सिस्टम जुड़ना। ये मनी लाओ कि एक चिट्टा बेचने वाला वो 500 आदमी अपने कन्ने रखदा जी, वो असीं चिट्टे वाले लोग जिहड़े नहीं रखने, असीं अच्छा चैन बनाना ताकि लोकें सोसाइटी दे विच नौजवान जिहड़े न वो बच्चे साढ़े और जनरेशन जिहड़ी निक्की आवा दी वो गलत चीज़ें विच नहीं पवे। और नौजवानों कन्नै मैं ज़्यादा इतफाक रखना इस गल का कि तुस इस गल गी प्रमोट करगे और प्रमोट अपनी अच्छी गल करगे तो वो कन्नै अच्छा समाज हो, अच्छा सोसाइटी हो, वो जीने का भी पूरा हकदार बनी जाना। अज नौजवान एक बच्चा 18 साल का अगर गलत नशे में लगी आ, वो तुस दसो कि 40 साल भी उम्र नहीं खाई सकदा। इसके लिए मैं अपनी गल ही खत्म करना, समाप्त करना। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप लोगों ने सारी इंट्रोडक्शन सुनी रतन जी से। हमारे मुंशी राम आए हैं, ये बुजुर्ग आपके बीच में है जो यहाँ पे टोट साड़ी में जो आपका ये जो है क्लिनिक हमने रखा हुआ है कोर्ट की तरफ से। तो हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये जो हमारा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आए हैं रियासी से। आपने इंट्रोडक्शन सारी सुनी, अब मुझे ज्यादा तफसील जाने की जरूरत नहीं है, जो रतन जी ने आपको बताई सारी स्कीम्स के बारे में। यही हमारा पूरा जो है पूरे भारत में ये पूरे भारत में चल रहा है जो नशा मुफ्त, जो आपने सारी स्कीम्स का सुना, नशा मुफ्त खास करके ड्रग्स का जो है इसके बारे में आपने सारा सुना। रतन जी ने जो बताया आपको, इसमें जो है नौजवानों ने
आपने जो है मतलब करनी है, क्या कहते हैं, आपने ही ये अवेयर लोगों को करना है कि भाई नशा मुक्त भारत जो है इससे कितना नुकसान है। डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं, लेकिन आपने भी करना है, ये नशे की तरफ नहीं जाना है बिल्कुल। बाकी जो स्कीम्स की तरफ जो आपने ऐसी किस्म का मसला कोई आपका है, कोई मुआवजे के बारे में आपका कोई मतलब गवर्नमेंट नहीं दे रही है किसी जगह, या आपस में कोई झगड़ा है, या कोई लेन देन है किसी का, या आपस में मियां बीवी का कोई झगड़ा है, उसमें भी आपका ये कर सकते हैं, यहीं पे आपका ये जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर यहां ना निकले फिर उन्होंने एक प्री लिटिगेशन हमारे कोर्ट में लानी है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके पास हमने पेश करनी है वो प्री लिटिगेशन, और उसका निपटारा हम बगैर वकील के, बगैर मतलब वहां पे कर लेंगे। और अगर वकील जरूरत है किसी को, पैनल लॉयर जिसको हम कहते हैं पैनल लॉयर, वकील अगर जरूरत है आपको, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी की तरफ से आपको पैनल लॉयर फ्री मिलेगा, वहां कोई खर्चा उसको नहीं देना आपने। ये सारी स्कीम्स आपने सुनी, या कोई बाकी और भी स्कीम्स हैं, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, कोई हैंडीकैप्ड है उसको नहीं दे रही है गवर्नमेंट, मेडिकल बोर्ड उसके लिए बैठा होता है, कमेटी होती है, अगर वो नहीं देती है उसको परसेंटेज उसके लिए 40 से अबो मिलनी चाहिए। अगर 40 से नीचे मतलब मिली तो उसको पेंशन नहीं लगेगी। 40 से अबो अगर वो हक रखता है तो उसको मेडिकल बोर्ड नहीं देता है, वो भी हमारे पास प्री लिटिगेशन उसकी हमारे पास आए, उसको हम हेल्प कर सकते हैं, उसको हम दिला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई पेंशन का मसला है, पेंशन किसी की रुकी हुई है, किसी विधवा की, किसी ओल्ड एज की, उसका हम हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो जिनको मतलब जिन लोग, कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे गांव में, उनको पता ही नहीं होता है वो, इसलिए मैं कहता हूं कि हर गांव के अंदर क्लिनिक्स खुले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने मतलब क्लिनिक्स खोले हुए हैं, ऑफिस एक मतलब हर जगह एक ऑफिस खुला हुआ है, उनसे आपने राब्ता करना है। अगर उनसे राब्ता ना करें, अगर आप इनकेस कोर्ट में भी आ जाएं, कोर्ट में भी आपने आना है, डिस्ट्रिक्ट आपने वहां कंफर्म करना है डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी कहां पे बैठती है, वहां पे हमारे एम्प्लॉइज होंगे, वहां पे हम भी होंगे, सारे जो भी होंगे, तो उनसे राब्ता करके तो आपने जो है अपना मसला हल करवाना है। तो इन्हीं बातों से हम इजाजत चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से आज का जो जहां पे कार्यक्रम किया गया, और जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी कुलदीप जी, नमस्कार। जैसे कि आज हमारे टोटसाड़ी अपना पंचायत और जहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पीएलबी कुछ हमारे बीच में आए थे, जैसे हमारे रिटायर मास्टर मुंशी राम जी और उनके साथी अपने रतन जी और रियाज जी, और मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी पंचायत की तरफ से। और ये इन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे लोगों को अच्छा गाइड किया है, अच्छे इन्होंने अच्छे जो सोसाइटी के लिए अच्छे स्कीम्स हैं तो वो बताए हैं। जैसे कि हमारे इस समय जो पूरे देश में एक हमारे देश को कमज़ोर करने वाला जो चल रहा है कि नशा मुक्त भारत पे बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिस उस पर काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और लोगों को अवेयर किया है। जैसे कि हमारी नई पीढ़ी ज़्यादातर इस नशे की ओर बढ़ रही है, उसके लिए भी इन्होंने गाइड किया है। और भी बहुत सारे जैसे बालक लेबर है, अपने छोटे बच्चों को लोग काम पे लगा देते हैं, उसके बारे में भी बताया है। और जो छोटी एज के बच्चे होते हैं जिनकी शादियाँ करवा देते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा बताया। और मैं अपनी तरफ से और पूरी पंचायत की तरफ से इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम तो यही बोलेंगे जैसे उन्होंने बताया है ना, हमें भी छोटी लड़कियों को नहीं शादी करनी है, या कोई किसी घर में रखते हैं छोटे बच्चों को, उसको नहीं रखना है। तो ये नशा मुक्त जो बोला है इन्होंने, इसके लिए भी इन्होंने जो समझाया हमें, तो हम इसमें नहीं करने देंगे। और सब लोगों को यही समझाएंगे, हम इस काम पे नहीं चलेंगे। और नशा मुक्त जो है ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे हम ऐसे काम को बंद करेंगे तो हमारी पीढ़ी आगे बहुत बढ़ती जाएगी और चलती जाएगी। ये भारत ये लीगल अथॉरिटी सर्विस वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, जैसे रतन जी हैं, राज जी हैं, मामा मुंशी जी साड़ी पंचायत के इधर आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो बातें इन्होंने समझाई हैं नशा मुक्त बच्चों के बारे में,
जो अंडर एज बच्चे जो हैं उनकी शादी के बारे में जहाँ और नशा मुक्त वगैरह जहाँ जो भी कोई किसी की पेंशन केस वगैरह जो भी हैं, तो आप लोगों को अवेयरनेस किया है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने एक दो बात और भी बताई है, किसी की अगर पेमेंट है या जो कुछ भी है, तो हमारा तो एक मसला पहले भी था पेमेंट का, जो नीचे पुल के बारे में हमने पहले भी बताया था। और मामा मुंशी के पास इन्होंने भी कम से कम 40-45 केस इनके पास भी दिए थे, तो इन्होंने भी तो इनके कोर्ट में दिए, तो अभी तक था उनका भी कोई मामला हल नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों की पेमेंटें हैं कि उनको रिलीज़ किया जाए, और बाकी जो छोटे मोटे मसले आएंगे तो हम आपको खुद रियासी में मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आपने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा था कि जिन लोगों के कोई पेमेंट्स वगैरह फंसी हुई हैं, या उनको डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी गई या किसी ठेकेदार द्वारा उनकी पेमेंट रोकी गई है, तो जहां पर नरवीर सिंह जी की तरफ से क्वेश्चन आया है कि हमने पहले भी 50 फाइलें बना के कोर्ट में दी हुई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उसका अभी तक जो है हल नहीं निकाला गया है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुलदीप जी, जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारी पेमेंट कुछ लेबर्स ने काम किया हुआ था ठेकेदार के पास, और वो अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। काफ़ी लंबे अरसे से मैंने मुंशी राम जी से भी बात की, तो उन्होंने बोला काफ़ी लंबे अरसे से, ये 2016 की बात चल रही है ना, 2016। हमारा देखो, हमारा काम है, हमारा जो काम है प्री लिटिगेशन है, मुफ्त कानूनी इमदाद। हम नहीं कोई वकील लेके हम जाते हैं अंदर, हम एक डायरेक्ट एप्लीकेशन अपने क्लिनिक में डिस्पैच नंबर लगा के उसको हम ऊपर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या टीएलसी होता है, तहसील लीगल सर्विस कमेटी, उसमें फॉरवर्ड कर होती है और वहाँ उसकी सुनाई होती है। अगर वहाँ भी कोई डिपार्टमेंट का या कोई ठेकेदार नहीं आता है, तो वहाँ उस फाइल को कैंसिल करके रेगुलर कोर्ट में भेजा जाता है। और दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ, ये तो बात आ गई, अब मैं इन लोगों से भी मतलब गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा एक बार डीसी साहब के पास भी जाएं। इवन कि आज वो रोल नहीं है कि हम किसी की कोई कॉन्ट्रैक्टर हमारी पेमेंट खा जाएगा, आज के दौर में उसको ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है, वो उसका भी पूरा प्रबंध है डीसी साहब के पास। एक बार आप डेपुटेशन लेके जाएं वहाँ पे, अगर वहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो सेशन जज हम भी आपके साथ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर रहा ये मसला कि मुंशी राम जी के पास उन्होंने केस दिए हैं और वो चलेंगे, जा रहे हैं हम, आज जाएंगे मंडे या ट्यूसडे को जाके हम वो केस को देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन आप लोगों का भी घर से निकलना जरूरी है। अगर आप पहुंचेंगे, आप देखो केस वैसे चलता है दोनों तरफ से, एप्लीकेशन देने वाला भी आया हुआ चाहिए हमें कोर्ट में। इवन के ये नहीं है कि आपने केस कर दिया हमारे पास, आप कोर्ट में नहीं आओगे तो आपका केस चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको आना पड़ता है, हर तारीख पे आना पड़ता है। एक तारीख होती है, दूसरी तारीख होती है। हमारे जज साहब देखेंगे क्या ये इंसान अपना हक व इंसाफ मांगने के लिए आ रहे हैं, तो वो दूसरा जो अक्यूज्ड है, मुल्जिम है, वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए फिर एक शोका नोटिस जारी होता है, उसको बुलाया जाता है। एक बार सम्मन गया नहीं, फिर शोका नोटिस, फिर नहीं, अगर फिर उसके बाद हमारा एक स्पीड पोस्ट होता है। हमारे पास भी इरादे बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अगर हमारे पास फिर भी आओगे, केस अगर चाचे मुंशी राम को आप एक एप्लीकेशन दे दोगे, 6 महीने उसको पूछोगे नहीं, तो ना ही कोर्ट में जाओगे तो केस कैसे चलेगा। आप लोगों को अपना हक व इंसाफ मांगने के लिए बाहर